शर्ले 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 हर कोई शर्ले आलू के पीछे ही पड़ गया है, जैसे ये शर्ले ना हुआ कोई शुरली हो गई। वैसे सोशल मीडिया पे ये शर्ले आलू की रेसिपी बहुत ही फेमस हो रही है, तो मैंने सोचा मैं भी बहती गंगा से हाथ धो ही लूं, आखिर है क्या ये शर्ले। बस फिर फूड फिक्शन बाय अवैस यार की सारी फैमिली के लिए मैं बना रहा हूँ शर्ले आलू की कमाल धमाल जमाल बल्कि माला माल रेसिपी। फिर जब फाइनली इसको मैंने टेस्ट किया ना तो पता चला यार वाकई समोसे पकोड़े और नॉर्मली आलू की टिक्की से तो बहुत ही डिफरेंट है ये। इंडिया के पंजाब में इसको स्पेशल तरीके से सर्व किया जाता है एक स्पेशल चटनी के साथ। वो चटनी किस तरह बनी है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। वैसे तो ये सारी रेसिपी बहुत ही आसान है, लेकिन इसको शेप देना थोड़ा सा ट्रिक का काम है। कोई कैसी ट्रिक लगा रहा है, कोई कैसी ट्रिक लगा रहा है, लेकिन हमने इसको शेप भी बड़े सिंपल से तरीके से दे दी है। वो कैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ, चलो फिर। तो भैया एंड भाभी, अंकल एंड आंटीज, शर्ले आलू बनाने के लिए ना हमने ये ले लेने हैं छोटे साइज के जो आलू होते हैं ना, नरम आलू, वो हमने ले लेने हैं। ये आलू सर्दियों में सिर्फ 2 महीनों के लिए आते हैं और जैसे ही आते हैं ना ये हर तरफ छा जाते हैं। यही आपको आलू हर तरफ मिलते हैं। इसका जो छिलका है ना वो भी देखें बारीक छिलका होता है, इसीलिए इसका जो ऑथेंटिक तरीका है बनाने का उसमें इसके छिलके के साथ ही हम इसको तैयार करेंगे। बहुत टेस्टी बनेगा इंशाल्लाह। लेकिन हाँ, आलूओं को आपने धोना अच्छे तरीके से है, उसके अंदर कोई भी मिट्टी वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। अब हमने सबसे पहले इसकी करनी है कटिंग। ये सबसे पहला स्टेप है जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है और अच्छे से समझना है। ठीक है, कटिंग बहुत ही आसान है। छोटे आलू है ना, तो छोटे आलू को पहले इस तरह से हम सेंटर में से हाफ करेंगे तो ये 2 पीस हो जाएंगे एंड देन अगेन उन दोनों पीसेस को दोबारा हम सेंटर में से इस तरह से हाफ करेंगे तो ये हो गए हमारे 4 पीसेस। अब इन 4 पीसेस को हमने इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स के अंदर कट कर लेना है। देखें, इन दी एंड हमें जो साइज चाहिए ना आलू के कटिंग का वो ये वाला चाहिए। अगर आप बड़े साइज का आलू ले रहे हैं तो भी आपने उसको इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स के अंदर कट कर लेना है, क्योंकि इसी साइज और इसी शेप की कटिंग के साथ ही हमारी शर्ले आलू की रेसिपी की लुक आएगी। यही कटिंग तो इसकी आइडेंटिटी है। तो आपने सारे आलू को आराम से बैठ के शांति के साथ इसको कट कर लेना है। ठीक हो गया। मैं वीडियो को जरा सा फास्ट कर रहा हूँ तो ये देखिए हमने सारे आलू जो है वो हमने कट कर लिए। अच्छा, मैंने आपको ये बताया कि मैंने आलू कितने लिए थे? नहीं बताया? ओहो यार, पूछा करो ना, चुप करके आप लोग बैठे रहते हैं। देखें, हमने लिए हैं 800 ग्राम आलू, 1 किलो से थोड़े से कम थे। ठीक हो गया। 800 ग्राम आलू की ये रेसिपी है तो आपने इसको प्रॉपरली उसी हिसाब से फॉलो कर लेना है। अच्छा, ये आलू हमारे कंप्लीटली कट हो गए, इनको उठा के रख लेंगे साइड पे। और अब चलते प्रोग्राम के बकिया हिस्से की जानिब। यहाँ पे मैंने एक पतीली जो है वो चूल्हे पे चढ़ा दिया और उसमें डाल दिया है 1 जग भर के पानी। इस जग में तकरीबन 1.25 लीटर पानी आ जाता है, लेकिन वो मैटर नहीं करता। पानी बेशक आप 1.5 लीटर डाल लेना, लेकिन पॉइंट ये है कि पानी को आपने पहले अच्छी तरह बॉइलिंग पॉइंट पे लेके आना है, उसको अच्छी तरह से गर्म करना है। उसके लिए आप ढक्कन लगा के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना। थोड़ी देर बाद जब पानी गर्म हो जाएगा ना, फिर इसमें हमने शामिल करना है नमक। नमक से हमारा आलू बहुत ही टेस्टी नमकीन से हो जाएंगे और नमक की क्वांटिटी आपने पानी के हिसाब से ही शामिल करनी है। मतलब कि 1.25 लीटर पानी था तो 1.25 टेबल स्पून आपने नमक डाल देना है। इसी तरह अगर 1.5 लीटर पानी था तो 1.5 टेबल स्पून आप डाल देंगे। नमक की क्वांटिटी आपने पानी के हिसाब से डालनी है। और फिर उसके बाद जो हमने पोटैटोज कट करके रखे हैं ना, वो सारे शर्ले आलू इसमें ला के हम डाल देंगे। मकसद ये है कि यहाँ पे हमने आलूओं को करना है नमक वाले पानी में बॉयल, लेकिन नॉट 100%, इसको तकरीबन हमने 80% तक हमने कुक करना है। ठीक है, हल्का सा इसमें कच्चापन हमने छोड़ना है, बिल्कुल थोड़ा सा। वो क्यों, वो किस लिए छोड़ना है वो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। उसकी भी एक रीजन है। तो यहाँ पे हम इसको ऊपर ढक्कन लगा देंगे और इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। तो जब तक ये आलू हमारे बॉईल हो रहे हैं हम यहाँ पे कुछ सब्जियों की कटिंग कर लेते हैं। ये मेरे पास देखिए फ्रेश पालक के पत्ते हैं, ये हमने ले लिए हैं। अब इसकी कटिंग करनी है, लेकिन इसके जो ये नीचे वाले डंडे हैं ना, ये हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो कोशिश यही करनी है कि जितना पत्तों के करीब से हो के ना इसकी कटिंग करके ना ये डंडे हम साइड पे कर लेंगे और जो बाकी पत्तों वाली पालक हमारी होगी उसकी हम बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे, जो इस रेसिपी में हम इस्तेमाल करेंगे। वैसे सच बताओ, मुझे ये सब्जियां काटने का अमल बहुत ही सेटिस्फाइंग लगता है, बहुत रिलैक्सिंग लगता है, मुझे बहुत मजा आता है, एक फ्रेशनेस महसूस होती है। ले जी, पालक हमारी कट गई है, इसको हम कर देंगे साइड पे। और अब ये देखिए मेरे पास ये मेथी है, कितनी ही फ्रेश माशाल्लाह मेथी है। इसके भी इसी तरह से हमने जो बड़े बड़े डंडे हैं ना वो हमने निकाल देने हैं और बाकी पत्तों की उसी तरह से हम कटिंग कर लेंगे। अब एक पॉइंट आपने यहाँ पे नोट करना है कि बहुत ज्यादा ग्रीन चीजें हमने नहीं डालनी। ठीक है, हमारा जो मेन मकसद है वो हल्का हल्का इसके अंदर ग्रीनरी होगी, लेकिन असल में जो नजर आने हैं वो पोटैटो ही आएंगे। ये ना
ना हो कि सारा ग्रीन ही ग्रीन हो जाए और हमारे आलू नजर ही ना आए, तो ये क्वांटिटी आपने अपने हिसाब से मैयर कर लेनी है। वैसे मैं अगर आपको बताऊं तो तकरीबन आधा आधा कप मैं ये दोनों चीजें शामिल करूंगा। ले जी जनाब, हमारी पालक भी कट हो गई और हमारी मेथी भी कट हो गई है। अब इसको उठा के साइड पर रख लेंगे और यहाँ पे हमने खूबसूरत सी बड़ी प्लेट ले ली है जिसमें हम सारी मिक्सिंग करेंगे ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमने जो ये हरी सब्जियां काटी है ना, पालक और मेथी, ये सारी लाके हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। दोनों चीजें तकरीबन आधा आधा कप हैं। मैंने आलू को चेक किया था तो उनको अभी थोड़ा सा टाइम है। तो यहाँ पे हम मसाले शामिल कर लेते हैं, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट मसाला जो है ना वो है क्रश्ड सूखा धनिया। ये हमारी शरले आलू की टिक्की के ऊपर बड़ा ही प्रोमिनेंट नजर आएगा। ये आपने लाजमी शामिल करना है और ये क्रश्ड है। ये हमने शामिल किया तकरीबन 1 टीस्पून। अब अगली चीज जो इसमें जाएगी वो है तकरीबन 1 टीस्पून ही इसमें भुना हुआ जीरा शामिल कर देंगे। और अब ये आ गया इसमें 1 टीस्पून नमक। उसी तरह से ये इसमें आ गई कुटी हुई लाल मिर्च, दरदरा मिर्च भी जिसको कहते हैं। एक ही थोड़ी सी लंबी हरी मिर्च को इस तरह से काट के ना वो भी इसमें शामिल कर देंगे। अब ये आ गया जी अदरक और लहसुन का फ्रेश पेस्ट जो हमने अभी अभी तैयार किया, तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें ये शामिल कर देना। अगली चीज इसमें जाएगी तकरीबन ½ टीस्पून हल्दी पाउडर और इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे ½ टीस्पून चाट मसाला। ले जी, अब क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे शरले आलू के कबाब जो है वो क्रिस्पी बने, तो उसके लिए हम यहाँ पे 1/4 कप जो है वो चावल का आटा शामिल करेंगे। लेकिन अगर आपके पास ये चावल का आटा नहीं है तो कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं लेनी। आप इसमें कॉर्नफ्लोर भी शामिल कर सकते हैं 1/4 कप, वो भी आपको सेम ही रिजल्ट देगा। ठीक हो गया ना। अब इसमें हमने शामिल करना है बेसन, और बेसन में यहाँ पे शामिल कर रहा हूँ ½ कप। अगर हमें बाद में मजीद जरूरत पड़ी तो वो देख लेंगे, लेकिन फिलहाल आपने इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है प्रॉपरली। सारे मसाले, बेसन, हर चीज यहाँ पे यकजान हो जानी चाहिए। और अब चलते हैं वापस अपने आलू को देखते हैं क्या हाल है। ढक्कन उठा के देखेंगे तो माशाल्लाह आलू हमारे परफेक्टली बॉयल हो चुके हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हमें चाहिए थे। तकरीबन 80% ये बॉयल हो चुके हैं, हल्की सी कसर इसमें हमने छोड़ दी है। अब बस करना ये है कि चूल्हे को बंद कर दे ताकि इनका कुकिंग प्रोसेस यहीं पे रुक जाए और फौरन से इनको इस पतीली में से और गर्म पानी में से बाहर निकाल लें। और थोड़ा ठंडा होने के बाद ये सारे आलू ला के हम अपनी इस प्लेट के अंदर शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे ना आपने नरम हाथों के साथ आलूओं के साथ ये सारा मसाला मिक्स करना है। अभी फिलहाल हमने पानी नहीं डाला क्योंकि आलू के साथ अच्छा खासा पानी लगा हुआ है। तो पहले आप मसाले को आलू के साथ मिक्स कर लें, फिर देखेंगे पानी की कितनी जरूरत है। अच्छा, अब यहाँ पे एक पॉइंट को समझें कि हमने 100% आलू बॉयल क्यों नहीं किए, मतलब हमने उसमें हल्की सी कसर क्यों छोड़ी है। वो इसीलिए क्योंकि जब यहाँ पे हमने मिक्सिंग कर रहे होने था ना, तो हमारे आलू ने मैश हो जाना था या फिर उन्होंने खराब हो जाना था, टूट जाना था। और अगर ऐसा हो जाता तो हमारी सारी रेसिपी बेकार हो जाती, वो शेप, वो मजा आना ही नहीं था जो हमें शरले आलू की टिक्की का आना चाहिए। इसीलिए हमने इनको तकरीबन 80% कुक किया था। बाकी जो 20% रह गया ना, वो इंशाल्लाह जब इनको फ्राई करेंगे तो वो हो जाएगा। तो ये देखिए आलू यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स तो हो गए हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे जरूरत महसूस हो रही है थोड़ा सा पानी शामिल करने की। तो मैं सिर्फ 3 से 4 टेबलस्पून पानी डालूंगा, ज्यादा पानी हमने इसमें नहीं डालना, क्योंकि ये सारा बैटर, ये सारा मटेरियल हमने थिक फॉर्म में तैयार करना है, लिक्विडी या पतले फॉर्म में तैयार नहीं करना, अदरवाइज हमारी शेप नहीं बनेगी। तो पानी डालने के बाद भी इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब एक पॉइंट आपने हमेशा जहन में रखना है कि ये बैटर जैसे ही रेडी होगा इसको आपने रखना नहीं है। अगर आप इसको रख देंगे तो पालक भी पानी छोड़ती है, मेथी भी पानी छोड़ती है, तो ये आपका सारा बैटर ढीला हो जाएगा, लिक्विडी हो जाएगा, खराब हो जाएगा। वो हमें चीज बिल्कुल भी नहीं चाहिए। फौरन से आपने इसके कबाब बनाने शुरू कर देने हैं और उसके लिए यकीन करें कोई टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करने की जरूरत यार। बस हाथों में हल्का सा ऑयल लगाना है, एक बॉल बनाना है आपने और उसको प्रेस करके इस तरह से आपने इसको एक टिक्की की शेप दे लेनी है। जितना आप इसको अपने सर पे सवार करोगे ना, ये आपको उतना मुश्किल लगेगा, और जितना आप इसको परफेक्ट करने की कोशिश करोगे ये उतना खराब होता चला जाएगा। तो आराम से आपने इसको बॉल बना के इस तरह से टिक्की तैयार कर लेनी है। ये देखिए परफेक्टली तैयार हो गई है। अब दूसरी तरफ हमने अपना ऑयल जो है वो ऑलरेडी गर्म कर लिया था। अब एक चम्मच के ऊपर हम अपना शरले टिक्की जो है वो रखेंगे और ला के ऑयल के अंदर शामिल कर देंगे। देखा आपने, ये कितना सिंपल है, कोई टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से हमने दूसरी और तीसरी टिक्की भी इसमें डाल दी है। अब आपने ये टिक्की ऑयल में शामिल करने के बाद ना तकरीबन 5 मिनट इसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, टच भी नहीं करना, ताकि ये अपनी शेप को मेंटेन कर लेना। तब तक हम इसके साथ ग्रीन चटनी जो वो तैयार कर लेते हैं। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि जब वो ग्रीन चटनी घर पे बनाते हैं तो वो काली हो जाती है, वो ग्रीन नहीं रहती। क्यों यार, ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए एक ब्लेंडिंग जार आपने ले लेना है, उसमें सबसे पहले आपने शामिल करना है मुट्ठी भर हरा धनिया। ठीक हो गया। उसके साथ ही 2 छोटे साइज की हरी मिर्चें भी इसमें शामिल कर देंगे जो इसको तीखा जायका देंगी।
ये आगे तकरीबन 4 से 5 लहसुन की कलियां छोटे साइज की जो होती है ना वो वाली, और इसके साथ इसमें हम डाल देंगे लेमन जूस तकरीबन 2 टेबलस्पून, और 2 टेबलस्पून ही इसमें पानी चला जाएगा। और ये हमने डाल दिया है 2 टेबलस्पून दही। अगर आपने पानी नहीं शामिल करना ना तो आप 4 या 5 टेबलस्पून दही शामिल कर देना। और अब इसमें जाएगा ½ टीस्पून नमक जो इसके जायके को मेंटेन करेगा। बस इतनी सी बात थी। ढक्कन लगा के इसको आपने ब्लेंडर के अंदर चला लेना है। और ये देखिए हमारी कितनी ही प्यारी हरी हरी चटनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये आप खाली चटनी ही टेस्ट करके देखो तो आप मेरे फैन हो जाओगे। चले जी अब चलते हैं वापस अपनी टिक्कियों की तरफ। देखें हमारी टिक्कियों ने माशाल्लाह अपनी शेप को मेंटेन कर लिया है। अब इनको कुछ नहीं होगा, अब इनको उलट करके हम दूसरी तरफ से भी तकरीबन 2 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे। और 2 मिनट के बाद इसको निकाल के मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मैं अपने सोने परवरदिगार का लाखों करोड़ों दफा शुक्र अदा करता हूँ कि इतने मजेदार और यम्मी यम्मी खाने उसने हमारे नसीब में किए। आप देखो तो सही यार। अब आप मुझे खुद बताओ इसमें क्या मुश्किल है। माशाल्लाह। अब आपको मैं सर्व करने का तरीका बताता हूँ। तो एक प्लेट के अंदर हमने शरला टिक्की रख दी है, उसको हमने इस तरह से कट करना है। यार उठते हुए धुएं देख के मेरे मुंह में फिर से पानी आ गया। तो इसके 4 पीसेस करने के बाद यहाँ पे मैं रखूंगा श्रेडेड मूली। मैंने आपको कहा था ना ये सर्दियों की स्पेशल टिक्की की रेसिपी है, ये आप घर पे जरूर ट्राई करें। और इसके ऊपर हमने जो हरी हरी चटनी तैयार की है ना वो लाके डाल देना। यार बहुत ही यम्मी एंड डिलीशियस। देखे हमारी बाइट कितनी ही प्यारी तैयार हो चुकी है। क्यों आ गया ना मुंह में पानी। तो आप ये शरला टिक्की जरूर ट्राई करो। आगे रमजान आ रहा है, रमजान में भी आप इसको जरूर ट्राई करना। लो फिर हमने भी ट्रेंड को फॉलो कर ही लिया और शरला आलू टिक्की बना ही ली। कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी और मेरा तरीका और मेरा स्टाइल, मुझे कमेंट करके लाजमी बताना। मैं आप सबके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करता हूँ और इंशाल्लाह सबको रिप्लाई करूंगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली एक और किसी बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरी दुआ में जरूर याद रखिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।